ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो क्या है? यूथ कंपटीशन टाइम्स पुस्तक है। और इस पुस्तक में आपको 1 लाख जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। 1 लाख वन लाइनर क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंटर है। ये जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और ये कई सारे एग्जामों में ये आपको आने वाले हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? ये चैप्टर वाइज है और इसमें जो है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक वाइज को आपको पूरी डिटेल से दिया गया है और सारे जो प्रीवियस ईयर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा प्रयास रहेगा ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए, रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए ये शुरुआत हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, इसलिए कि रिवीजन हो सके। एग्ज़ाम परीक्षा पॉइंटर है, 1 लाख जो है इसमें आपको वन लाइनर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक राशियां एवं मापन। इससे जुड़े हुए सारे सवाल इसमें मिलेंगे और पूरा डिटेल से कराई गई है और आपको ध्यान से देखना है, रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं। हाँ, टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों के साथ से। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए के कौन सी पद्धतियाँ हैं? तो देखिए 4 पद्धति हैं। कौन कौन है? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफवीएस पद्धति और एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है, यानी कि दूसरा जो है संशोधित करके उसी को और बनाया गया है। अब देखिए भौतिक राशि है और विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक है। तो देखिए अगर मान लिया जाए लंबाई है तो लंबाई को एमकेएस में मीटर कहेंगे और सीजीएस में जो है आपको सेंटीमीटर कहेंगे, जबकि एफपीएस में फुट कहेंगे। ठीक है, एमकेएस मतलब मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस का मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। एफपीएस के मतलब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इस तरह से व्यक्त करेंगे। तो देखिए द्रव्यमान है इसको किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम कहेंगे और एफपीएस में पाउंड कहेंगे और समय का मात्रक सब में समान होता है सेकंड। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक हैं। एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक हैं? तो कुल जो है 7 मूल मात्रक हैं। ये 7 कौन कौन हैं वो ध्यान दे लीजिए। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। आ गई। एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं? तो कुल जो है 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एक समतल कोण बोले तो सरल कोण का मात्रक रेडियन होता है, एक ठोस कोण बोले तो घन कोण का मात्रक एस्टर रेडियन होता है। आ गई। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह एक दूरी का मात्रक है। ओम गुना मीटर, यानी ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। आगे देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है? तो विद्युत धारा जो है मूल राशि है। दाब, बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है, बाकी सारा सदिश राशि है। अब देखिए अदिश और सदिश कौन कौन है, ध्यान दीजिए। वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशाओं की नहीं। अतः इन्हें सामान्य बीजगणितीय सूत्र विधि से जोड़ा जा सकता है, जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा व दाब इत्यादि। ये सारे जो हैं आपको अदिश राशियां हैं। क्लियर है? आगे देखिए वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ये ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। और उदाहरण में विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार यानी वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सारे जो हैं आपको सदिश राशि हैं। आगे देखिए विस्थापन, त्वरण, बल व आयतन में कौन सदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है यह एक अदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन, दूरी में कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन जो है सदिश राशि है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में से कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग जो है सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है बोल रहा है, तो बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई जो है अदिश राशि है। बैक्यूरेल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक हैं? तो रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। एक बैक्यूरेल बराबर 1 क्षय प्रति सेकंड होता है। कूलाम्ब, वोल्ट, वाट व एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो एम्पियर मात्रक होता है। हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल।
वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से सब समय की सब इकाई कौन नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। भार का इकाई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, यानी बल और भार और तनाव, बल, भार और तनाव ये तीनों का सेम होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया और वेग का जो है मीटर प्रति सेकंड हो गया। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो अश्व शक्ति होती है, एचपी हॉर्स पावर होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है या फिर एम्पियर सेकंड होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड। भौतिक राशि व उनके मात्रकों का सही मिलान करना है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है और चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबक फ्लक्स रहेगा तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व रहेगा तो टेस्ला, स्वप्रेरण रहेगा तो हेनरी। आगे, शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों की समान होती है, तो कार्य की शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। इसमें क्या है? शक्ति, घनत्व, बल व कार्य है। इसमें ऊर्जा की इकाई किसके समान होता है? तो शक्ति, शक्ति का जो है शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य, ऊर्जा दोनों का जूल होता है। शक्ति का ऐसे वाट होता है, बात समझ रहे हैं? शक्ति का जो है ना, यहाँ पे शक्ति नहीं होना चाहिए था, ऐसे ध्यान दे लीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। आगे आइए, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन प्रायः आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय इकाई कहलाती है। एक AU बराबर जो है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। भौतिक राशियां व उनके मात्रकों का सही मिलान करें, तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, दाब का पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, विद्युत चालकता का साइमन्स होता है, साइमन्स। आगे देखिए, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। आगे देखिए, विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रतिरोध का है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी व त्वरण स्मॉल ए का मात्रक होता है, एक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई होती है, तो कार्य ऊर्जा का जूल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है किसका मात्रक है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मात्रक है। कैपिटल जी बराबर FR² बटा M1 इंटू M2 होता है। आगे देखिएगा, कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी, गति व वेग की इकाइयाँ एक समान होती है, जो क्रमशः, यानी कार्य ऊर्जा का जूल होता है, दूरी विस्थापन का मीटर होता है और वेग और गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। भार, बल व उत्क्षेप की इकाई क्या इकाई होती है जो एक समान है? तो न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो केल्विन है। समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। आगे देखिए, मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वही होता है जो त्वरण का होता है, यानी त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन या मंदता कहते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। एक पास्कल का मान क्या होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, राशियां व उनके मात्रक, वाट जो है, वाट बराबर जो है जूल प्रति सेकंड या न्यूटन गुना मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोवाट बराबर जो है 1000 वाट होता है। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। एक इधर एक जोड़ सकते हैं, इधर एक जोड़ सकते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। तरंग वेग की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 1,86,310 मील प्रति सेकंड होता है। आगे देखिए, इकाइयों का सही मिलान है, यानी कि मात्रक दिया हुआ है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन होता है, कृत्य कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में क्या मान होता है? तो 10⁻³ मिलीमीटर या फिर 1/1000 मिलीमीटर। एक पिकोग्राम का मान क्या होता है? तो 10⁻12 ग्राम होता है, 10⁻12 ग्राम। एक नैनो कण किसे कहते हैं? तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कणों को नैनो कण कहते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? तो 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर या फिर 1.83 मीटर।
बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा? तो डाइन होगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में क्या मान होगा? तो 10 के पावर 7 सेंटीमीटर होगा। पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, यानी कि यह खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। कौन? पारसेक। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो फर्मीमीटर होता है। 1 फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापन हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। मेगावाट किसका मात्रक है? तो बिजली उत्पादन की दर का मात्रक है। टैक्योन का क्या अर्थ होता है? तो एक परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है? तो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। डॉप्सन किसका मात्रक होता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने का। एक डॉप्सन बराबर 1/100 mm यानी मिलीमीटर होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। अब देखिए भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक हैं। जहाज के चाल की माप किया जाता है तो नॉट में। नौ संचालक में चली दूरी को मापा जाता है तो नॉटिकल मील में। चली गई दूरी की माप किया जाता है नॉटिकल मील में। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का माप एंगस्ट्रम में किया जाता है। दूरी का माप जो है प्रकाश वर्ष द्वारा किया जाता है। दाब यानी वायुमंडलीय दाब जो है उसको बार में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। द्रव्य प्रवाह की दर जो है क्यूसेक से मापा जाता है। कंप्यूटर जो है इसकी लंबाई बाइट में मापी जाती है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। जबकि नौ संचालन में नॉटिकल मील जो कि ऊपर में भी था। समुद्री जहाज की गति जो है नॉट में मापा जाता है। शक्ति को वॉट में मापा जाता है। आगे देखिए फिर से जो है आपका सही सुमेल के लिए है। ताप को सेल्सियस में मापा जाता है। विद्युत को किलोवाट आवर में मापा जाता है। रक्त को RH गुणक में मापा जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आगे देखिए कैलोरी, किलो जूल व वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है आपका शक्ति की इकाई है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग व जूल में से कौन एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो सेंटीग्रेड यह जो है तापमान की इकाई है। परिस्थितिक दबाव का मात्रक क्या होता है? तो 1 बार होता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सेल्सियस पैमाने से किसका मापन किया जाता है? तो तापमान का मापन किया जाता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 1000 नॉट की गति का मान क्या होता है? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन व र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए अब जो है ताप मापक है, हिमांक बिंदु है और भाप बिंदु है। यानी सेल्सियस पैमाने का जो है हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यानी कि जमने का और उबलने का जो है 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट में जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि उबलने का जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर और उबलने का 80 डिग्री र्यूमर। केल्विन में 273 केल्विन, जबकि भाप बिंदु यानी कि उबलने का जो है 373 केल्विन। आगे ये परम शून्य ताप का क्या मान होता है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन यानी 0 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर क्या मान होगा? तो ये निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ गए? आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में आपको निकालना है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? आगे आइए, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता जो है का इकाई डायोप्टर होता है, लेकिन फॉर्मूला जो है P बराबर 1/F होता है। P क्षमता होता है, F लेंस की फोकस दूरी होती है। भौतिक राशि जर्क की क्या इकाई होती है? तो मीटर प्रति सेकंड क्यूब होती है जर्क की। जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर होती है, यह एक सदिश राशि है। भौतिक राशि यंग मापांक की इकाई क्या होती है? तो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। भौतिक राशि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो धारिता का जो है आपका फैराड होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि होती है। मोह पैमाने का उपयोग किस मापन हेतु किया जाता है? तो खनिज पदार्थों की कठोरता मापने हेतु किया जाता है। पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो मोल है, मोल। टार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है टार। भार, आवेग, यंग का मापांक व त्वरण में से एक अदिश राशि है, तो यंग का मापांक जो है अदिश राशि है। चलिए आगे देखिए, मापक यंत्र एवं पैमाने। सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार जो है जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह सोनार का उपयोग किया जाता है।
सोनार यंत्र में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो पराश्रव तरंगें प्रयुक्त होती है। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या होता है? तो ऑडियो मीटर होता है। पायरोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तो उच्च ताप का मापन होता है। पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहते हैं। पायरहीलियोमीटर किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए वैज्ञानिक यंत्र एवं उनका उपयोग है। तो कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में प्रयुक्त होता है, यानी मिश्रित करने में प्रयुक्त होता है। कार्डियोग्राम क्या है? तो मनुष्य की हृदय गति मापन यंत्र है। फोनोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मापन करता है। गायरोस्कोप क्या है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ क्या है? तो हृदय एवं फेफड़ों की गति स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने का उपकरण है। आगे देखिए एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र है। फिर एटमोमीटर यह जो है वाष्पीकरण मापक यंत्र है। बोलोमीटर उष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण सह सूचक यंत्र है। क्रायोमीटर अति निम्न ताप मापक थर्मामीटर है। फिर डीप सर्किल किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात करना हो तो डीप सर्किल से किया जाता है। डायनेमोमीटर बलाघूर्ण या शक्ति मापक यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मापन करता है। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राफ मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि का मापन करता है। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करता है। इंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। फिर लीसीमीटर वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग एवं दिशा मापक यंत्र है। फिर आगे जो है आपका वोल्टीमीटर है। तो ये विभवांतर मापता है। आगे देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ है वोल्टमीटर, ये जो है विभवांतर मापता है। आमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। विभव मापी जो है ये जो है विभवांतर को मापता है। एनीमोमीटर जो है वायु के वेग को मापता है। क्रोनोमीटर जो है समय को मापता है। ऑडियोफोन जो है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार वाले यंत्र है। टेकियोमीटर जो है क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का त्वरित मापन करता है। ये मीटर से विद्युत धारा मापन होता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। और ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापा जाता है ओंडोमीटर से। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापन किया जाता है। पाइरेनोमीटर से सोलर रेडिएशन मापा जाता है। एक्सीलरोमीटर वाहनों की चाल में वृद्धि दर मापा जाता है। इसके बाद एरोमीटर वायु एवं गैसों भार तथा घनत्व मापन हेतु प्रयोग होता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। एमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापन हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर द्वारा जो है वायु की गति एवं शक्ति मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। एपिकायस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन जो है सुनने में सहायता करने वाला यंत्र है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। आगे देखिएगा कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। कार्बोरेटर जो है अंतः दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त उपकरण है। कार्डियोग्राम जो है मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर जो है आपका पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का उपकरण है। ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। ओंडोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करता है। देखिए बहुत सारे रिपीट हुई है। डेंसिटी मीटर जो है घनत्व मापक यंत्र है। डायलिसिस मशीन जो है खराब किडनी का रक्त शोधक यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर जो है विभवांतर मापक यंत्र है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम आने वाला उपकरण है। एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, यानी उसी मापक यंत्र है। फ्लक्स मीटर से जो है चुंबकीय फ्लक्स का मापन किया जाता है। इसके बाद जो है गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना है।
हाइग्रोस्कोप जो है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापक यंत्र है। फिर मैनोमीटर से जो है गैसों का दाब मापक यंत्र है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापक यंत्र है। माइक्रोमीटर जो है मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण है। माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है। ओममीटर से विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है। इसके बाद फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। आगे देखिए पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है। पोटोमीटर से जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापता है। पायर हीलियोमीटर से सूर्य की विकिरण मापा जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण मापक यंत्र है। सिस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापक यंत्र है, जबकि सेक्सटेंट से किसी ऊंचाई को मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर जो है मोटर गाड़ियों की गति मापक यंत्र है। इसके बाद स्फेग्नोमैनोमीटर जो है धमनियों में रुधिर दाब मापक यंत्र है। इसके बाद जो है स्फिगियोस्कोप नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। स्टेथोस्कोप हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। इसके बाद टेकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर जो है मानव शरीर का ताप मापक यंत्र है। यूडोमीटर जो है वर्षा मापक यंत्र है। वेंचुरीमीटर जो है द्रवों के प्रवाह की गति मापक यंत्र है। विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण है। वोल्टमीटर से दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता के मापने वाला यंत्र है। वाटमीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। हारोलॉजी से समय मापक विज्ञान है। आगे देखिए मैक किसका मात्रक है? तो अति तीव्र चाल की मात्रक है। ध्यान दीजिएगा कुछ नोट दिया हुआ है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। 5 मैक से लड़ाकू विमानों की गति को किस में व्यक्त करते हैं? तो मैक में व्यक्त करते हैं। रडार का उपयोग करते हैं तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने हेतु। रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग कर वस्तु की सही स्थिति का पता लगाते हैं? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके। मैनोमीटर किसके मापन के लिए प्रयुक्त है? तो गैसों के दाब मापन के लिए प्रयुक्त है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? बैरोमीटर द्वारा होता है। बैरोमीटर के पारे का अचानक नीचे आ जाना किसका सूचक होता है? तो तूफानी मौसम का सूचक होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व मापन यंत्र है तो लैक्टोमीटर है। दुग्ध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापक यंत्र है तो ब्यूटीरोमीटर। आगे देखिएगा कुछ मापक यंत्र है और मापन है। तो हाइड्रोमीटर जो है इसके द्वारा द्रव यानी जल का घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप करता है यूडियोमीटर। आगे देखिए रक्त दाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा होता है। हृदय की धड़कन की माप किस यंत्र द्वारा होता है? स्टेथोस्कोप द्वारा होता है। अब देखिए मापक यंत्र और मापक है। देखिए कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता, कैलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता, केस्कोग्राफ से पौधे में वृद्धि का मापन, रेन गेज से वर्षा मापी यंत्र है। गीगर मूलर काउंटर तो आयनित विकिरण यानी रेडियो सक्रिय तत्व की माप करता है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो भूकंप की तीव्रता में होता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से मापी जाती है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई का मापक यंत्र क्या होता है? तो अल्टीमीटर होता है। झूठ का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो पॉलीग्राफ से। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो थियोडोलाइट का उपयोग होता है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक किस तापमान पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। रिंगलमेन स्केल यंत्र द्वारा किसका मापन होता है? तो कोहरे के घनत्व का मापन होता है। स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है ऑक्सीजनोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तो पौधे की वृद्धि मापन होता है। पारे की किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? तो उच्च प्रसरण शक्ति। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने हेतु। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? तो हॉरोलॉजी। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है? तो हवा की गति का। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का।
सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। किसके मापन में स्टेलाग्मोमीटर यंत्र प्रयुक्त होता है? तो पृष्ठ तनाव के। पिटोट ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापन में होता है? तो किसी स्थान पर प्रवाह का वेग। मल्टीमीटर में किनका संयोजन होता है? तो वोल्टमीटर, एमीटर और ओममीटर का संयोजन होता है। जहाज़ों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नामक यंत्र का उपयोग होता है? तो पानी की गहराई। इकोलोकेशन किस प्रकार का यंत्र है? तो सोनार। किए गए कार्य की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो आर्गोमीटर द्वारा। आकाश या समुद्र की नीलिमा किस मापक यंत्र द्वारा की जाती है? तो साइनोमीटर द्वारा। वर्षा मापन यंत्र क्या होता है? तो हाइटोमीटर। अब देखिए प्रमुख भौतिक राशियों के 10 की घात का प्रतीक है। देखिए 10 के पावर 1 तो डेका, 10 के पावर 2 तो हेक्टो, 10 के पावर 3 तो किलो, 10 के पावर 6 तो मेगा, 10 के पावर 9 तो गीगा, 10 के पावर 12 तो टेरा और 10 के पावर 15 तो पेटा, 10 के पावर 18 तो एक्सा। इसके बाद अब माइनस में चल रहा है। 10 के पावर -1 तो डेसी, 10 के पावर -2 तो सेंटी, 10 के पावर -3 तो मिली और 10 के पावर -6 तो माइक्रो और 10 के पावर -9 तो नैनो, 10 के पावर -10 तो एंगस्ट्रॉम और 10 के पावर 12 तो पिको, 10 के पावर 15 तो फेमटो, 10 के पावर 18 तो एट्टो। चलिए हो गया। आगे देखिए विज्ञान से संबंध प्रसिद्ध दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। इस दिवस को रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस जो है 18 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान जो है 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। प्रमुख राशियों के एसआई मात्रकों एवं अन्य मात्रकों में परस्पर संबंध देखिएगा क्या है? तो लंबाई तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 के पावर 3 किलोग्राम, 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1.66 × 10 के पावर 27 kg, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, 1 डायन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन, 1 किलोग्राम फुट बराबर 9.81 न्यूटन, 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर पारा बराबर 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल, 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर बराबर 9.81 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 3 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर 19 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। लंबाई या दूरी के मात्रक 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर, 1 नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10 के पावर 11 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या फिर 4861 AU, 1 पारसेक बराबर जो है 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। आगे देखिए द्रव्यमान के मात्रक 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.52 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। समय के मात्रक 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट यानी कि 3600 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह यानी 28 दिन, 1 सौर मास में 30 या 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, 1 वर्ष में 13 चंद्रमास 1 दिन या 12 सौर मास या 365 दिन, 1 लीप वर्ष में 366 दिन। क्षेत्रफल के मात्रक 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 4046.94 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर, 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर।
या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर जो है आपको समाप्त हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था। उसी तरह से आगे सारे चैप्टर जो है बहुत बड़े बड़े हैं और सब में पूरा डिटेल से दिया गया है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।